तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ट्रेस द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो वर्ण सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या कोटेशन है, इन द आई ऑफ रिलीजन ऑल मेन आर इक्वल, लर्निंग, इंटेलेक्ट और रिचेस डू नॉट इंटाइटल वन टू क्लेम अ सुपीरियरिटी ओवर दोज हु आर लैकिंग इन दीज। तो ये कोटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम में। फिर है क्या कि वर्ण को हम लोग डिफाइन करेंगे कि वर्ण है क्या चीज़। वर्ण इज अ संस्कृत टर्म डिफाइंड फ्रॉम द वर्ड मीन्स टू कवर, क्लासीफाई। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द सोशल क्लास डिवीजन मेड इन द वैदिक पीरियड इन द ब्राह्मणिकल बुक लाइक द मनुस्मृति। द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्ण सिस्टम वाज फाउंड इन द पुरुषसूक्तम। तो सबसे पहला जो वर्ण सिस्टम के बारे में पता चलता है तो पुरुषसूक्तम बुक से पता चलता है, पुरुषा सूक्त में बोल सकते हैं इसको। द वर्ड्स ऑफ द एंशिएंट संस्कृत ऋग्वेद, द वर्ड वर्ण यूजुअली मीन्स लाइट और कलर, देयरफॉर वर्णा इज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन द कलर और ऑक्यूपेशन। तो वर्णा जो था फर्स्टली ऑक्यूपेशन पे डिटरमाइन किया गया था। द पुरुष सूक्तम पुरुषा हाइमन ऑफ द ऋग्वेदा संहिता refers to the four social group Brahman, Rajanakya instead of Kshatriya, Vaisya and the Sudra, as originating from the different part of the body of the primeval giant named the Purusa. Purusa was the sacrificial offering। तो पुरुषा के बॉडी के पार्ट से क्या चीज़ हुआ था कि वर्ण का मतलब उत्पत्ति हुआ था, एक बोल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम है कि सबसे ऊपर में क्या है, माउथ है। तो माउथ से ब्राह्मीण जिसको प्रीस्ट, आर्म्स से क्षत्रिय या वॉरियर्स, थाई से वैश्य जो ट्रेडर थे, और फिट से शूद्र जो वर्कर थे। तो जो फर्स्ट तीनों थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको दिग्विजय बोला जाता था, तो ट्वाइस बॉर्न। और जो लास्ट था शूद्र, उनको एक जाति या वंश बॉर्न बोला जाता था। तो द्विजय मतलब ट्वाइस बॉर्न का मतलब होता है क्या चीज़ कि जो एक तो जन्म लिए और जन्म लेने के बाद जो शिक्षा ग्रहण किए, तो शिक्षा ग्रहण करने पे मतलब उनको दोबारा जन्म बोला जाता था। और जो शूद्र होते थे तो वो एक ही बार जन्म लेते थे, उनको मतलब शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए शूद्र को एक जाति बोला जाता था। और जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, उनको द्विजय या ट्वाइस बॉर्न बोला जाता था। ओरिजिन ब्राह्मणिकल थ्योरी। तो ब्राह्मणिकल थ्योरी के हिसाब से इसका ओरिजिन कैसे हुआ। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। द रिलीजियस थ्योरी क्लेम दैट द वर्णा वेयर क्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा वेयर क्रिएटेड from his navel. Brahmans were created from his navel, the Kshatriya from his hand, Vaisya from his thigh, and the Sudra from his feet. According to the ancient text Bhagavad Gita, the Varna system was not considered to be the hereditary and was assigned on the basis of karma. Krishna thus say that in the Gita, the fourfold order was created by me on the basis of the quality gun एंड एक्शन कर्म। तो कृष्णा जो थे वो गीता में बोलते क्या चीज़ है कि जो भी फोर फोल्ड ऑर्डर मतलब क्रिएट किया गया है वो आदमी के क्वालिटी, उनके गुण पे हुआ है, ना कि एंड उनके एक्शन पे हुआ है, क्वालिटी और एक्शन पे। अकॉर्डिंग टू द छंदोग्य उपनिषद, अ मैन्स वर्ण इज अ पार्ट ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ वन सिंस इन द प्रीवियस लाइफ। वेस्टर्न थ्योरी, according to the social historian theory, the origin of the word in the arrival of the Aryan in India around 1500 BC. They began conquering and taking control over the regions in the North India and at the same time pushed the local people southward or towards the jungles and the mountains in the northern India. The Aryans organized themselves in three groups. The first group was a warrior and they were called Rajanya Kshatriya, and the second group was the priests, they were called Brahmans, and these two groups struggle politically for the leadership among the Aryans. In this struggle, the Brahmans emerged victorious. The third group was the farmers and the craftsmen, they were called the Vaisya. According to the Indian sociologist D.N. Majumdar, write in his book Races and Culture in India, the caste system took its birth after the arrival of the Aryans in India. The Varna system prevalent during the Vedic period was mainly based on the division of labor and occupation.
The three classes Brahman, Kshatriya, and the Vaisya are frequently mentioned in the Rig Veda. In the Shanti Parv, बेरुगा मेक्स भेरिगू जो भी मतलब सॉरी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा. The following statements: there is no difference of the caste. This world, having been at first created by the Brahma, entirely Brahmanic, became the separate into the caste and the consequence of the works. Those twice born men who were found of sensual pleasure, very variable, prone to a violence, who had forsaken their duty and were red limbed, fell into the condition of the Kshatriya. Those twice born who were derived their livelihood from king, who were yellow, who substituted by the agriculture, and who neglected to practice their duties, entered into the state of the Vaisya. Those twice born who were active with mischief and falsehood, who were covetous, who lived by all kinds of work, who were black and had fallen from purity, sank into the condition of the शूद्र. तो यहाँ पे मतलब एक कलर से डिफाइन किया गया है कि येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर. तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से. अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, एवरी वन इज बॉर्न अ शूद्र. Action make a Dvijay, and knowledge of the Brahma makes the one Brahman. According to both Manu Smriti and Brigu, the division into the Brahman, Kshatriya, Vaisya, and the Sudra are not according to the birth or hereditary. It is according to one's own action guided by his inclination. However, all these theories are subjected to interpretation, and the absolute truth regarding the origin of the Varna system with remain secret box. रिमेन इन सीक्रेट बॉक्स. तो ये था आप लोगों का वर्ण सिस्टम पे एक आंसर. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो. थैंक यू.